पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। उसे कहता है थैंक यू तुमने इतना पानी दिया। बिजली का साहब आ जाए तो खड़ा हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साहब हैं, आइए ना बैठिए। जिसने बिना शुल्क के तुझे सूर्य की रोशनी दी, उसे तुझे कितनी बार तूने धन्यवाद दिया। नल डिपार्टमेंट के साहब आ जाएं तो खड़े हो जाते हैं, साहब नल का पानी यही भिजवाते हैं, बहुत अच्छा है साहब, नल चल रहा है। और जो अनवरत बरसात करता है, बरस कर देखता है कि पूरी धरती सूखी ना रहे, उसे तूने कभी धन्यवाद दिया? धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देना पूजा है। ईश्वर को धन्यवाद देना, धन्यवाद। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। छोड़ना डोर अपनी उनके हाथ में, पकड़ के रखा हुआ, ऐसा पकड़ लिया जैसे द्रौपदी ने पल्ला पकड़ लिया है अपना। खींच रहा है दुशासन, लेकिन पकड़ लिया है पल्ला। छत्राणी है ना, ऐसा पकड़ लिया। और पुकार क्या रही है? द्वारिकाधीश चले आओ। द्वारिका में द्वारिकाधीश रुक्मणी के महल में बैठे हुए हैं। आया बहन, तेरी आवाज सुनाई पड़ गई है मुझे। उठे वहां से, बोले रुक्मणी मुझे जाना होगा। बोले कहां महाराज? बोले हस्तिनापुर में बहन पुकार रही है। अरे बोले जब तक आप वहां पहुंचेंगे महाराज, बेचारी की इज्जत तो बच नहीं पाएगी ना। अरे तो बोले वो तो पुकार ही रही है, हस्तिनापुर वाले चले आओ। उन्होंने कहा हे मथुरावासी, हे वृंदावन के, हे राधे के कृष्ण चले आओ। तो राधे के साथ रास मंडल में है कन्हैया। बोल रहे हैं बांसुरी बजाना बंद कर दिया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले हे राधे रानी, मुझे जाना होगा, मेरी सखी द्रौपदी पुकार रही है। तो बोले महाराज यहां से वहां जाओगे जब तक तो। और पकड़ा हुआ है पल्ला, छत्राणी है तो अपने हाथों का भी भरोसा थामे हुआ है? खींच रहा है दुशासन, लेकिन चित्त की शुद्धि हुई, भेद खत्म हुआ, धुंधली खत्म हुई, धुंधकारी की मृत्यु हुई, मन शुद्ध हुआ, सारे कपाट खुल गए, आत्मदेव जागृत हुए और भागवत में हो गई द्रौपदी। तो द्रौपदी ने पुकारा हे घट घट वासी कृष्ण चले आओ। तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है? भागवत जी आपको घट घट वासी कृष्ण के दर्शन कराती है। प्रत्येक कण में अपना स्वरूप दिखाती है। सर्वभूत हितरिता का संदेश भागवत जी आपको देती है। नारद जी कहते हैं महतारी मर गई 5 बरस का, मैं तब भी प्रसन्न हुआ, प्रभु का नाम लेता हुआ आया। अनंत वर्षों तपस्या की, प्रभु ने कहा अभी नहीं, तपस्या में ही जीवन समाप्त कर दिया। फिर प्रलयंकारी आवेग आया, प्रलय के जल में प्रभु के स्वर्णमय शरीर में समाहित होकर प्रजापतियों के साथ ऋषि के सृष्टि में ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर नारद के रूप में जन्म पाया। भक्ति का आश्रय ने ही, भक्ति का साथ ही मुझे भागवत बना गया। बोले तुमने सब गाया, भक्ति नहीं गाई, भक्ति नहीं गाई। तब नारद जी 4 श्लोकों में श्री व्यासदेव भगवान को श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। ऋते अर्थयत प्रतीतेना प्रतीयत चात्मनि तदुदात्मनो मायं यथामासु यथात्मा यथा मान्त भूतानि भूतेश्चा वाचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा न स्वहम् एतावदेहं जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासमात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मदन समादिष्ट परमेण समाधना भवान् कल्प विकल्पेषु नाभिमोहित करहि चित्।
प्रभु ने कहा, जो दिखता है वो मैं हूं, जो नहीं दिखता है वो मैं हूं, जो होता है वो मैं हूं, जो नहीं होता है वो मैं हूं, मारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं, तेरे सुख में भी मैं हूं, तेरे दुख में भी मैं हूं, कण कण घट घट में केवल मैं ही मैं हूं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्करुम, सर्वत्र मेरी ही अनुभूति कर, प्रत्येक प्राणी के चित्त में आत्मा स्वरूप मैं ही हूं। भागवत जी के 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर लिया, और 18,000 श्लोकों को जब बनाकर लिख लिया तो व्यास जी ने कहा, अब इसको सुनाएं कौन सुनाए? पुकार लगाई कन्हैया को, राधे रानी को। राधे रानी की गोद में खेलते थे, बैठते थे। राधे उनकी गुरु है सुखदेव जी की। राधे रानी ने कहा, हे सुख, जाओ अपनी अमृतवाणी से मेरे कन्हैया की इस कथा को कलिकाल में घट घट में प्रत्येक घर में स्थापित करो। उन्होंने कहा, मैया कलयुग में माया घेरती है, मुझे न भेज मां। बोले, जा, वचन दिया, तुझे संसार की कोई माया नहीं घेरेगी। ऊपर से उड़कर चले आ रहे हैं, नीचे सुखदेव जी, नीचे कैलाश पर शिव जी बैठे हुए हैं पार्वती जी के साथ, और उन्हें अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा। वहीं सुखदेव शिव जी के पास किसी शुकी ने एक अंडा को, एक शुकी का एक अंडा है जो जर्जर होकर, जीर्ण होकर मृत प्राय हो गया है, बर्फ में दबा हुआ। मेरे सुखदेव जी उसी अंडे में प्रवेश कर जाते हैं। अमर कथा सुना रहे हैं कैलाश पर शिव जी पार्वती को। ध्यान रखिए, अमर कथा है क्या? किसे कहते हैं अमर कथा? संसार के पौराणिक परंपरागत इतिहास में जितने लोगों ने भी अमर होने की कोशिश की और अमर होने का आशीर्वाद मांगा, उसमें अमर में आ क्या कहता है? आमर। आमर, इसी आ को मारना अमर कथा है। आ यानी अहंकार, जिसने अपने अहंकार को मार दिया उसने अमर कथा सुन लिया। ये आ यानी अहंकार ही मरता है। नारद जी को चिंता हो गई थी कि मैंने व्यास जी को कह दिया है कि तुम्हारी कथा को सुनाने के लिए सुखदेव जी आएंगे, और मैया सुखदेव जी को भेजने भी तैयार हो गई हैं, लेकिन सुखदेव जी का प्रकाट्य कैसा हो? जब तक वो भागवत नहीं सुनेंगे तब तक उनका स्वयं प्रकाट्य नहीं होगा। वो तो उस मृत अंडे में जाकर समा गए हैं, और भागवत उनको कौन सुनाए? वो तो शिव जी मानसिक रूप से सुनते सुनाते रहते हैं। बोले, आज अवसर आ गया है जब आज से शिव जी पार्वती जी को भी अमर कथा यानी श्रीमद् भागवत सुनाए। नारद जी घूमते घूमते कैलाश गए। कैलाश पर्वत में मैया रानी बैठी हुई थी, मैया पार्वती। तो नारद जी ने कहा, मैया प्रणाम। बोले, कैसे ऋषिवर, इधर कैसे चले आए? बोले, बस ऐसे ही मैया, सोचा भोले बाबा के दर्शन कर लूं। बोले, वो अभी अभी कहीं गए हैं। बोले, कैसा चल रहा है जीवन मां आपका? बोले, बड़ा आनंद है। बोले, इतना स्नेह रखते हैं बाबा? और बोले, भैया आपसे तो सभी बात बता देते होंगे। बोले, सब बता देते हैं, आज तक कुछ नहीं छुपाया मुझसे। बोले, कुछ भी नहीं छुपाया, संत कथा कह रहे हैं। बोले, कुछ भी नहीं छुपाया। बोले, फिर आपको मालूम होगा उन्होंने जो अपने गले में मुंड माला लटका रखी है वो किसकी है? बोले, ये तो नहीं बताया। बोले, आपको अब तक नहीं बताया वो मुंड माला किसकी है? बोले, नहीं बताया। बोले, अब ठीक है, देखो मतलब आज के जमाने में भी भगवान क्या लीला करें, क्या छुपा दें, क्या ना बताएं। नारायण करके चले गए। मैया ने कहा, ये बात मुझसे छुपा रखी है। बाहर निकले तो भोले भंडारी के दर्शन हो गए, प्रणाम किया। भोले भंडारी ने कहा, कितने देर से बैठे हो नारद अंदर में? बोले, महाराज बस अभी आया था, अभी जा रहा हूं। बोले, मिल लिए माता रानी से? बोले, हाँ, आपको याद कर रही थी मैया। बोले, मैं समझ गया, अब तुम आए हो तो याद तो करेंगी ही मैया। पहुंचते हैं मेरे भोले बाबा। माता जी रुष्ट हैं। बाबा कहते हैं, क्या बात है मैया, आज नाराज हो?
बोले आप मुझे सब बात बता देते हो? बोले हाँ। बोले सब बात? बोले हाँ। तो बोले आज तक ये क्यों नहीं बताया कि ये जो तुम्हारे गले में मुंडमाला है ये किसकी है? अरे बोले ये तुमको बताने ही वाला था लेकिन कोई ऐसा अवसर नहीं आया। तो बोले फिर आज बता दो। बोले ये सारी मुंडमाला तुम्हारी है? बोले मेरी है? बोले हाँ। बोले जब भी हर युग में तुम सती के रूप में अवतरण लेती हो और जब भी तुम अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर अपना देह त्यागती हो तब मैं तुम्हारे शरीर को लेकर नृत्य करता हूँ और तुम्हारे उस मस्तक को अपने गले में लगाए हुए घूमने लगता हूँ। तो जितनी बार तुम सती बनकर इस संसार में आई हो उतनी बार मैंने ये मस्तक तुम्हारे अपने शरीर में माला में पिरो कर रख लिया है। तो जितनी 108 जो देख रही हो तो अब तक 108 बार तुम सती बनकर इस संसार में आई हुई। बड़ी भावुक हो जाती है मैया, कहती हैं नाथ ये आपकी कौन सी लीला है? मैं जब भी सती बनकर आती हूँ देह त्यागती हूँ और फिर से पार्वती बन जाती हूँ, लेकिन आप तो वही के वही रहते हो, आप देह क्यों नहीं त्यागते? शिव जी कहते हैं ये अमर कथा का प्रभाव है, ये अमर कथा का प्रभाव है। वो कहते हैं वो कौन सी अमर कथा है, मुझे भी सुनाओ। वो कहते हैं देवी ये कथा तो मैं मानसिक रूप से हर पल कहते रहता हूँ, तुम्हें सुनना है तो तुम सुनो। और कैलाश पर्वत पर मेरे भोले भंडारी सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। कथा सुनाना शुरू करते हैं। भोले भंडारी सामने बैठे हुए हैं, मैया उनकी कथा सुन रही है। पीछे उस अंडे में, उस मृत अंडे में मेरे सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। धीरे धीरे उनके प्राण का संचार हो रहा है। इधर मैया आनंद में खो गई हैं। दसम स्कंद में कृष्ण की सुंदर लीलाओं में, रसमयी लीलाओं में खोकर मैया आनंदित हो गई हैं। बाबा उनसे बता रहे हैं, कह रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई, आते ही बंसी बजाई। चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई, आते ही बंसी बजाई। चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई, आते ही बंसी बजाई। जान गई सखियां सारी ये तो है हर जाई, जान गई सखियां सारी ये तो है हर जाई। माखन चुराए संग में चित ले जाई, माखन चुराए संग में चित ले जाई। नंद का ये छौना देखो, राधे नंद का ये छौना देखो कैसी रे लीला रचाई, आते ही बंसी बजाई। नंद का ये छौना देखो कैसी रे लीला रचाई, आते ही बंसी बजाई। चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई, आते ही बंसी बजाई।
चित नाए, ऋषि मुनि ढूंढे जिनको उनके चित नाए। यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरा के देखो बंसी बजाए। रुंझुन 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 पायल बाजे, लकुटी कमरिया सजाई। देखो रे आया कन्हाई, रुंझुन रुंझुन पायल बाजे, लकुटी कमरिया सजाई। आया रे देखो कन्हाई, चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई। आते ही बंसी बजाई। हमारे गाँव की वालिन को देखो, कैसे भाग संवारे। छछिया भर माखन को देकर, छछिया भर माखन को देकर, कान्हा को नाच नचावे। थैया था थैया था थैया था थैया था, नाचे रे देखो कन्हाई। आते ही बंसी बजाई। थैया था नाचे रे देखो कन्हाई। आते ही बंसी बजाई। चोरी चोरी चुपके चुपके आया रे देखो कन्हाई। आते ही बंसी बजाई। आया रे देखो कन्हाई। आते ही बंसी बजाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दसम स्कंद की सुंदर कथा सुनकर मैया पार्वती आनंद विभोर हो गईं। और एकादश स्कंद में जब ज्ञान भक्ति कर्म योग पर बाबा अपनी बात कर रहे थे तो कुछ पल के लिए मैया को थोड़ी हलाली आ गई। बाबा की एक विशेषता है, मेरे शिव जी जब कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके समाधिस्थ हो जाते हैं और जिस जगह की कथा सुनाते हैं उसी भाव और उसी दृश्य को देखकर बिल्कुल वैसी ही कथा सुनाते हैं। संस्कृत में हुं का मतलब होता है जी, का मतलब होता है हुंकार, जो अपन हुं बोलते हैं उसका मतलब होता है जी। तो बाबा ने कहा है देखो देवी, ऐसा करते रहना, जी जी बोलते रहना, मेरी आंख बंद रहेगी, मैं कथा सुनाऊंगा, और यदि तुमने कहना बंद किया और मैं कथा बंद कर। सुखदेव जी महाराज देखते हैं कि मैया बोलना बंद कर रही है, तो सुखदेव जी महाराज सोचते हैं अमर कथा बीच में ही रुक जाएगी, कलिकाल में प्रकट नहीं हो पाएगी ये अमर कथा। तो पीछे से सुखदेव जी महाराज शुकी के अंडे से प्रकट हो जाते हैं और बाल स्वरूप में आकर हर बार जैसे ही वो कहते हैं, जैसे ही वो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग की बात बताते हैं, वैसे ही सुखदेव जी महाराज बीच बीच में कहते हैं
और भोले बाबा पूरी कथा कहते रहते हैं, द्वादश स्कंद कह के, जैसे ही भोले भंडारी कहते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, तो जयकारा के साथ पार्वती जी की नींद की तंद्रा जागती है और कहती है महाराज हाँ फिर बताओ कि कन्हैया ने और कौन सी लीला की। बोले मैया यहाँ कथा हो गई, तुम लीला की बात कर रही हो। बोले मैं थोड़ी सो गई थी। बोले तुम सो गई थी तो ये हूँ कौन बोल रहा है। जब तक सुखदेव जी महाराज अमर कथा सुनकर अपने पंख फड़फड़ाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने लगते हैं, तो भोले भंडारी त्रिशूल लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं कि ये कौन दुष्ट है जो पीछे से बैठकर कथा सुनता है, चोरी से कथा सुनता है, आज तेरा कल्याण नहीं होगा। वो दौड़ते हैं, इधर सम्यक प्रास आश्रम में विठपा देवी बैठी हुई हैं, एक जमाई ले रही है मैया, जोर से जमाई लेती हैं और मेरे सुखदेव जी अंदर। मैया कहती हैं व्यास जी से, बाबा ये अंदर से रोज नमो भगवते वासुदेवाय हरि शरणम श्री राधे राधे की ध्वनि आ रही है पेट से। वो बोलते हैं मैया कोई दिव्य है तुम्हारे पेट में उदर में। व्यास जी स्तुति करते हैं कि भो प्रभु बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं नास्ति संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। 1-2 बरस नहीं, पूरे 12 बरस मां के गर्भ में रहते हैं, पूरे 12 बरस। व्यास जी बहुत स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं यदि मायापति स्वयं आकर मुझे कह दें कि मेरी माया तुझे नहीं लगेगी तो मैं बाहर आता हूं। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं हे सुखदेव जी, मेरे संसार की मेरी बनाई कोई भी सृष्टि की माया, मेरी स्वयं की माया तुम्हें नहीं लगेगी, पुत्र आओ प्रकट हो। और सुखदेव जी का प्रकट होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही दिगंबर स्वरूप में सीधा प्रस्थान करते हैं, श्री राधे 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 कहते हुए पीछे दौड़ते हैं व्यास जी। रुक जा पुत्र, अरे कम से कम एक कौपीन तो मेरे हाथ की पहनते जाए, एक पिता को ये सौभाग्य तो दे। लेकिन उनके स्थान पर वृक्ष लताएं जवाब देती हैं। एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत है भागवत जी में, आप समझना, बहुत सुंदर सा सिद्धांत है। इसको जड़ चेतन का सिद्धांत कहते हैं। आप समझिए, एक मूर्ति है मंदिर में, काय की मूर्ति है, पत्थर की, संगमरमर की, धातु की बनी हुई मूर्ति है, और एक मनुष्य उनके सामने जाकर खड़ा हुआ है। मनुष्य चेतन है, प्राण है उसमें, मूर्ति जड़ है। ध्यान से समझिए, जड़ के सामने वंदना करने के लिए चेतन खड़ा हुआ है, देख रहा है जड़ को। मूर्ति पूजा में बहुत सुंदर अभ्यास है। हम देख रहे हैं कन्हैया की सुंदर छवि बनी हुई है, ध्यान से कहीं कन्हैया को देख रहे हैं, जड़ मूर्ति को देख रहे हैं। जिस पल इस चेतन को अपनी चेतना का भान खत्म हो जाए और वो जड़वत हो जाए, तो वो जड़ चेतन होकर उससे बात करने लगती है और कहने लगती है आहा पुत्र आजा, मैं जड़ में भी हूं, क्योंकि चेतन अब जड़ हो गया है। सिद्धांत समझिए। तो आज सुखदेव जी जड़वत हो गए हैं, चैतन्य होने के साथ में एकाग्र भाव में है, तो आज जड़ चेतन हो गया है। पुष्प वृक्ष लता बात कर रही हैं व्यास जी से। पुष्प वृक्ष पर लता आया, वो कह रही है मत रोको, वो रुकेगा नहीं। बोले क्यों नहीं रुकेगा? बोले उसका चित्तचोर ने ले लिया है, वो अब नहीं लौटेगा। व्यास जी कहते हैं मैं भी शक्ति का पौत्र, पाराशर का पुत्र, सत्यवती का पुत्र, वेद पुराण का रचेता वेद व्यास हूं। अगर उसको ना बुलाया उल्टे पांव और यहां बुलाकर ना कौपीन पहनाकर चेला बनाया तो मेरा नाम भी व्यास नहीं। व्यास जी अपने बाल शिष्यों को बुलाते हैं, आओ। बाल शिष्यों को बुलाकर भगवत के श्लोक, छोटे छोटे श्लोक उन्हें रटाते हैं और कहते हैं जाओ उस कुटिया के बाहर जाकर श्लोक पढ़ो। वो सारे लोग जाते हैं, जाकर वहां प्रभु की छवि को वर्णन करने वाले श्लोक पढ़ने लगते हैं। मंदार मूले वदनाभिरामम
बिंबाधरे पुरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमद समस्तम गोविंद दामोदर माधवेति। जैसे ही वो श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं, सुखदेव जी की समाधि खुल जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, भैया ये श्लोक किसने सिखाया? बोले हमारे वो बाबा जी हैं, वो गुरु जी हैं, वहां रहते हैं, वो सरस्वती नदी के तट पर। सुखदेव जी कहते हैं तो और बताओ? बोले नहीं, बस इतना ही सिखाया है, ज्यादा जानना है तो वहां जाओ। ध्यान रखिए, कामवती रंभा जब सारे अस्त्र शस्त्रों को से थक गई और सुखदेव जी पर कोई बस नहीं चला, तो सुखदेव जी से वो पूछती है कि हे सुखदेव जी, आप पर संसार की कोई माया नहीं चलती? तो सुखदेव जी कहते हैं, मैया जिस पर मायापति का वास जिस पल इस चित्त में हो जाता है, उस पर वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, उसके बाद ये जीवन तब बेकार हो जाएगा जब मैं विषयों की ओर जाऊंगा। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यश चार चित्रम धा तिन तिन ता दिन दिन धा। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यश चार चित्रम। हरिरंग पद में मनस्येन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या, षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गद्यम सुपद्यम करोति। हरिरंग पद में मनस्येन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मेरे आचार्य शंकर कितनी अच्छी बात कहते हैं कि सुंदर शरीर है, पर्वत के बराबर धन मिल गया है, रूपवती पत्नी मिल गई है, यश चारों तरफ फैल गया है, लेकिन अरे मूड तेरा चित्त हरि के चरणों में नहीं लगता है तो तेरा जीवन निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या, शास्त्र पुराण वेद सब कंठस्थ है, कवित्व करता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन तेरा चित्त राधे रानी के श्री चरणों में नहीं लगता तो सब बेकार है, जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। सुखदेव जी का चित्त चुराया है चित्तचोर कन्हैया ने। बावले होकर सुखदेव जी पहुंचते हैं पिताजी के पास और कहते हैं, पिताजी मुझे वो श्लोक बताओ ना कि कैसे उन्होंने उनको मां की गति दी जिन्होंने उन्हें विष पिलाया। कैसे कन्हैया, ये आपने कहां लिख दिया है पिताजी कि पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नामक जहर पिलाया और मेरे प्रभु की दया देखिए कि उसको वो गति दी जो यशोदा को देंगे, उसे तुरंत दे दिया। ऐसे दयालु प्रभु की, ऐसे कृपालु प्रभु की कथा मुझे सुनाई। वो कहते हैं बैठ यहां, आवाज लगाते हैं, बिटपा लाव एक कोपीन, दिगंबर घूमता है, ये पहन कोपीन। एक कोपीन पहनाते हैं। सुखदेव जी हमेशा 16 बरस के दिखाई पड़ते हैं, एक कोपीन पहने होते हैं, बहुत सुंदर सा उनका शरीर है, तेजोमय, सांवले हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जहां से निकलते हैं श्री राधे 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 बोलते चलते हैं। दिखने वाले गांव के बच्चे पागल समझ जाते हैं, कुछ पत्थर भी फेंकते रहते हैं, कुछ चिढ़ाने दौड़ते रहते हैं। वो अलक्ष्य गति से, मन की गति से चलते हैं, जहां मन होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। आज वेद व्यास जी ने उन्हें कोपीन पहनाया, कोपीन पहनाकर गुरु मंत्र दिया और दिया श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का ज्ञान, और वही ज्ञान वो परीक्षित को सुना रहे हैं गंगा के किनारे। बोलिए भगवान सुखदेव जी महाराज की। पूछते हैं महाराज ये परीक्षित कौन?
कथा थोड़ी एक 10 मिनट का और अंतराल लेते हैं, प्रथम स्कंद पूर्ण कर देते हैं। भागवत जी में जहां से परीक्षित का जन्म हुआ है वहीं से महाभारत के प्रसंगों को संक्षिप्त में समझाया है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को सोते में मार दिया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने का निश्चय किया है, पशु की तरह पकड़ कर लाए हैं, लेकिन द्रौपदी अपने गुरु माता को विलाप में नहीं देख सकती, वो क्षमा दान देती है। लेकिन अस्वस्थ मथा हुआ अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को यह वचन दिया है कि पांडव को मैं समूल नष्ट कर दूंगा, वंश में कोई नहीं रहेगा। उत्तरा घबराती है, मैया कुंती के पास आती है, कुंती पुकारते हैं कन्हैया को, और कन्हैया अंगूठे का आकार का स्वरूप लेकर पहुंच जाते हैं कुंती के गर्भ, अपने उत्तरा के गर्भ में, और मायापति माया का आच्छादन करके ब्रह्मास्त्र का भंजन करते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। तब परीक्षित देखता है प्रत्येक व्यक्ति जो पर इच्छित है, प्रत्येक जीव जब उल्टा लटका होता है मां के गर्भ में, तब कौन उसकी रक्षा करता है? यही परमात्मा, यही मायापति उसकी रक्षा करते हैं। मलमूत्र के बीच में पड़ा हुआ वो बार बार ये कहता है कि एक बार मुझे फिर से जन्म मिल गया तो अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि उल्टा लटकना पड़े। तब कौन गोद में खिलाता है? यही योग माया, यही देखती, यही पालती। परमेश्वर हर किसी को थामता है, जिसके दांत हैं उसको अन्न देता है, और जिसके दांत नहीं है उसे दूध देता है। परमेश्वर पालता है, जो चाकरी करता है उसको भी पालता है, जो चुपचाप पड़ा रहता है उसको भी पालता है। परमेश्वर को आपकी चिंता होती है, लेकिन आप परमेश्वर का कोई याद करते हैं, स्मरण नहीं। याद करना उसको कहलाता है जिसको भूल गए हो तो याद करते हैं। अरे भूल गया हूं, याद करूं। परमेश्वर को याद मत करिए, परमेश्वर का स्मरण करिए, क्योंकि तुमसे विरक्त थोड़ी है, वो तुम में ही है, तुम ही परमेश्वर स्वरूप हो। बंधुओं, ब्रह्मास्त्र का तेज शांत होता है, परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में जब पांडव वनागम करते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो इन्हीं परीक्षित को राज सौंप कर जाते हैं। यदुवंश में जाम्बवती के पुत्र जाम्ब के पुत्र वज्रनाभ को यह सत्ता सौंपी जाती है, मथुरा की, वृंदावन की, और इनके परीक्षित को सत्ता सौंपी जाती है हस्तिनापुर के। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से होता है। परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 पुत्र होते हैं। परीक्षित कलयुग का संधान करना चाहते हैं। परीक्षित 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कृपाचार्य को आचार्य बनाते हैं। परीक्षित के यज्ञ में इंद्रादि देवता स्वयं प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण करते हैं। प्रतापी परीक्षित कलयुग का नाश करना चाहते हैं। कलयुग परीक्षित का शरणागत होता है, प्रशंसा करता है, महाराज मैं आपसे नहीं पूर पाऊंगा, आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे शरण दीजिए। धर्म के 4 चरण प्रदान करते हैं परीक्षित। ऐसा है, तप, दया, शौच और सत्य, 4 चरण हैं। कलयुग में केवल सत्य रूपी चरण है, कलयुग केवल सत्य धारा, इसलिए सत्य की वंदना की गई है, इसलिए सत्य चित्त आनंद की स्तुति की गई है, इसलिए सत्य कर्म के रूप में भागवत की कथा कही गई है, क्योंकि कलयुग में सत्य ही सार है, और सत्य प्रभु का नाम है। कलयुग कहते हैं महाराज कहीं रहने जगह दीजिए। अब आ तो मेरा युग गया है, लेकिन आप कह रहे हो चले जाओ, तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ आधार दीजिए। बोले तेरे में इतनी बुराई है कलयुग, अच्छाई क्या है? बोले अच्छाई इतना ही है महाराज, राम भालू कपि कटुक बटोरा, से तू है तू श्रम कीन न थोरा।
बोले जब भगवान रामचंद्र जी थे महाराज, तो उन्होंने बानर भालुओं को इकट्ठा किया, सारे बड़े बड़े पत्थर लेकर आए, पर्वतों को लेकर आए, राम का नाम लिखा, तब जाकर एक पुल में, एक समुद्र में एक पुल का निर्माण किए। ठीक ये उस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर का सत्य था। लेकिन कलयुग का क्या सत्य है? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और सादर करहूं सुजन मन माही। कलयुग का सत्य ये है कि यहां एक ऋषि ने आपका नाम लिया और नाम लेकर समुद्र को पूरा पी गए, अगस्त मुनि। ये कलयुग में बोले नाम का आधार रहेगा महाराज। अरे बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब कोई तपस्या साधना नहीं करना है। बोले कुछ नहीं, केवल एक बार शुद्ध चित्त मन से कोई भगवान का नाम ले ले तो वो भवपार हो जाएगा। मेरी इतनी विशेषता है। तो वो कहती रहो भैया, यहीं रहो। कहां कहां रहोगे? 4 स्थान देता हूं। यथा माशम यथा सुरा यथा क्षादि देवनी यथि यथा पुंसो वृष्यत स्त्रियाम नियन्नते मना। वहां रहो जहां मद्यपान हो, वहां रहो जहां निर्दयता हो, वहां रहो जहां असत्य हो, वहां रहो जहां हिंसा हो। बोले महाराज ये सब बुरे जगह आपने दिए, एक आध कोई अच्छी जगह दे। बोले जाओ सोने में हो जाओ। दोनों सोना कलयुग का प्रतीक है। ऐसा सोना भी जहां मचा हुआ है वहां भी कलयुग है, और जहां ऐसा पीले रंग का सोना के पीछे दौड़ रहे हैं वहां भी कलयुग है। दोनों से बचो, सोने से बचो। तो इसका क्या मतलब? भागवत जी कहती मत सो, नहीं, भागवत जी कहती खूब सोना लो। ये सोचते हुए लो ये सोना यहीं छोड़ जाना है, वो सोना वहां पाना है, बस इतना सोचते हुए लो। 10 किलो लो, 20 किलो लो, रोज सोना देखो, कितना सोना यहीं छोड़ जाना है, शरीर के साथ जल जाना है, ये यहां का है। तो बोले तुम्हारा सोना कहां है? बोले वहां है। मेरा सोना वहां है। दो खाते हैं, एक खाता यहां खोलो जो बाद में तुम्हारे बेटे उनके बेटे देखेंगे, रहेंगे तो देखेंगे, उसमें कुछ बचेगा तो निकालते जमा करते रहेंगे। वो खाता यहां वाला है। कागज का नोट जहां चलता है और एक खाता वहां है। तो यहां का खाता खूब खोलो, लेकिन साथ में नाम रूपी खाते में भी कुछ पैसे जमा करते रहो जो वहां काम आएंगे तुम्हारे। वहां भी खाता खोलो। वहां का चेक हुंडी आपको काटने की जरूरत नहीं है। वहां पहुंचते ही खड़े रहेंगे, धर्मराज जी आइए, कन्हैया के बड़े लाडले हैं, सांस सांस में राधे राधे कहते थे। शुद्ध चित्त रखो, आनंद से दुनिया का भोग करो। भागवत जी आपको सहज गृहस्थ बनाना चाहती। भागवत जी कहते हैं ग्रह अस्त रहो, ग्रह में आसक्ति मत रखो। आसक्ति का विरोध करता है, अस्त रहने कहता है। बंधुओं, परीक्षित जी सोने का मुकुट पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। बुभुक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा रणा निष्करुणा भवन्ति। शिकार खेलने जाते हैं, वहां हिंसा उनके चित्त में विद्यमान है और वहां शमीक ऋषि का अपमान कर देते हैं। जल मांगते हुए ध्यानस्थ शमीक ऋषि के गले में एक सर्प पहना देते हैं। मृत सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी का जल लेकर परीक्षित को शाप देते हैं कि जा, 7वें दिन तक्षक तुझे काटेगा। यही तक्षक बनकर प्राश्चित होता है राजा को। गलत किया, अहंकार था। जन्मेजय आदि पुत्रों को राज्य देकर के स्वयं गंगा तट पर प्राश्चित की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ध्यान रखिए, कहने से पाप नष्ट हो जाता है और कहने से पुण्य भ्रष्ट हो जाता है। मैं भागवत कथा में प्रयत्न करता हूं कि जो राधे रानी की प्रेरणा से जो मेरे अनुज और हम कुछ भक्ति भजन लिखते हैं उसको ही हम आपको सुनाएं, कुछ आप नए भजन ग्रहण करें। तो हमने आज के युवाओं को ध्यान में रखकर थोड़ा एक संदेशमय भजन बनाया है जो इस तथ्य को प्रतिपादित करता है। कुछ नहीं करना है, जीवन के सब काम करिए और क्या करिए, गाओ सुबह सवेरे शाम, गाओ सुबह सवेरे शाम,
कान्हा 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 जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम गाओ सुबह शाम श्री कान्हा जी का नाम। गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम तो गाओ सुबह शाम श्री कान्हा जी का नाम। तो गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम। सागर है गहरा कितना नाव तुम्हारी छोटी है। सागर है गहरा कितना नाव तुम्हारी छोटी है। जीवन सागर संसार सागर अनवरत है, गहरा है और जीवन रूपी नौका बहुत छोटी थोड़े दिन का है। सागर है गहरा कितना नाव तुम्हारी छोटी है। सागर है गहरा कितना नाव तुम्हारी छोटी है। कहाँ से लाओगे तुम माझी पार कैसे होती है। कहाँ से लाओगे तुम माझी पार कैसे होती है। वो आते हैं यहाँ आते हैं यहाँ पर माझी बनकर पार तुम्हें लगाने को। तो गाओ सुबह शाम श्री कान्हा जी का नाम। तो गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम गाओ सुबह सवेरे शाम। कान्हा 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 जी का नाम। ढूंढने जाते हैं, कहीं मंदिर में ढूंढते हैं, कहीं मस्जिद में ढूंढते हैं, तीर्थ में ढूंढते हैं, वो हमें मिलते नहीं। वहाँ नहीं ढूंढते जहाँ वो हैं। ढूंढ रहे हो उनको कहाँ मैं बताऊं मिले वो कहाँ। ढूंढ रहे हो उनको कहाँ मैं बताऊं मिले वो वहाँ। ढूंढ रहे हो उनको कहाँ मैं बताऊं मिले वो कहाँ। ढूंढ रहे हो उनको कहाँ मैं बताऊं मिले वो वहाँ। मन को अपने बस में कर लो दौड़े आएंगे वो यहाँ। मन को अपने बस में करके ध्यान उनका कर लो जहाँ। वो पूछेंगे तुम्हारा वो पूछेंगे तुम्हारा
खुद ठिकाना, दौड़े आएंगे वो यहाँ। तो गाओ सुबह शाम श्री कान्हा जी का नाम, तो गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम। गाओ सुबह सवेरे शाम, कान्हा 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 जी का नाम। गाओ सुबह सवेरे शाम, कान्हा 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 जी का नाम। हमने मानव जीवन पाया, दुर्लभ ये तन और मन पाया। हमने मानव जीवन पाया, दुर्लभ ये तन और मन पाया। हमने मानव जीवन पाया, दुर्लभ ये तन और मन पाया। हमने मानव जीवन पाया, दुर्लभ ये तन और मन पाया। जीवन पल यूं बीत न जाए, आओ सब मिल ध्यान लगाए। जीवन पल यूं बीत न जाए, आओ सब मिल ध्यान लगाए। श्री राधे का श्री राधे का सुमिरन कर लो, जीवन सफल बनाने को। तो गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम, तो गाओ सुबह शाम श्री राधे जी का नाम। गाओ सुबह सवेरे शाम, कान्हा 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 जी का नाम। गाओ सुबह सवेरे शाम, कान्हा 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 जी का नाम। राधे 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 जी का नाम, कान्हा 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 जी का नाम। राधे 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 जी का नाम, कान्हा 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 जी का नाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहली शिक्षा परीक्षित जी को सुखदेव जी यही देते हैं कि जिस प्राणी का जीवन बहुत थोड़ा हो, उसको प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक क्षण में अपने परब्रह्म परमेश्वर परम पिता का चिंतन करते रहना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देते रहना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि मेरा जीवन उनकी कृपा है। उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वो एक बड़ी गूढ़ बात कहते हैं। वो संसार को कितना सुंदर व्यवहारिक रूप से समझते हैं सुखदेव जी, जबकि संसार में नहीं है, लेकिन संसार के आसार विचार को वो कितनी सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसार का मनुष्य करता क्या है? इस समय का उपयोग, समय का कैसा उपयोग करता है संसार का मनुष्य? वो कहते हैं, निद्रया ह्रियते नतकम व्यव्यायेन चावा वया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। वो कहते हैं सोते रहता है, पौड़ते रहता है। अगर किसी मनुष्य को 60 बरस का जीवन मिला है, 60 बरस का, तो उसमें 30 बरस की तो रात हो गई ना, 30 बरस का दिन हो गया ना। दिन की शुरुआत कब होती है, कैसा उठता है मनुष्य यहाँ का। कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि देर रात तक जगता है, रात में हाय हाय करता है, या तो रोग से पीड़ित रहता है, नींद नहीं आती है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, फिर भी नींद नहीं आती रातों में। करवट बदल बदल कर सोता है, या विषयों के चिंतन में पड़ा रहता है, काम चिंतन करता है, और दिन भर हाय 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 करता है।
पैसे के पीछे दौड़ता है, काम के पीछे दौड़ता है। इन प्रपंची काया में पड़ा हुआ वो अपना दिन रात बिताता है। उठता कब है? एक मनुष्य के यहां मैं पहुंचा, बड़ा वैष्णव सज्जन परिवार था लेकिन दुखी थे। कहने लगे करें क्या, ये पुत्र रात में 2-3 बजे तक जगता है, टीवी देखता है, घूमता है, दोस्तों के साथ रहता है, सवेरे 10 बजे सोकर उठता है। उठता है, बिस्तर में चाय पीता है, फिर पेपर पढ़ता है, फिर एक बार चाय पीता है, फिर धीरे से उठता है, फिर दैनंदिनियों की ओर प्रवृत्त होता है, फिर नाश्ता पानी करता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर हिलता डुलता है। ऐसा 2 बजे तक वो प्रपंच करता है। 2-3-4 बजे भोजन करके जो निकलता है तो रात में 2 बजे ही आता है। वो अपना समय ऐसा बिताता है। कालो न याता वह में हो याता, तृष्णा न जीर्णा वह में हो जीर्णा, तपो न तप्तम वह में हो तप्ता। राजा भरथरी कह गए कालो न याता वह में हो याता, है मोल में जग में सबका, न मोल है समय का, कल हम यहां ना होंगे, करना जो चाहे कर ले। समय के जादू को कभी आपने महसूस करने की कोशिश ही नहीं की, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। सोते रहता है, पौड़ते रहता है मनुष्य। हमारे ब्रज की भाषा में पौड़ना मतलब होता है सोना। पौड़ना, किसी से पूछो का है भैया, दद्दा का कर रहे हैं, कहीं अब खा के पौड़ रहे। पौड़ रहे मतलब सो रहे। और पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ी। पौड़ी, पौड़ी पौड़ी चलते चलो, सीढ़ी। कितना सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है पौड़ने और पौड़ी के बीच मेरे परम पूज्य पिताश्री ने। वो कहते हैं कि मनुष्य कहां कहां पौड़ता है, कैसा पौड़ता है। देखिए, सो ही रहा है, जागता नहीं। एक बात और ध्यान रखिए, जो नींद में हो उसे तो जगाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने आंख ही बंद कर ली हो कि मुझे नहीं उठना है, उसे कैसे जगाओगे। भागवत उनके लिए ही गर्जना कर रही है कि आंख बंद कर लेने से तेरी नींद नहीं होगी। शत्रु मुर्ग की तरह यदि जमीन में सर गड़ा दे तो सत्य नहीं छुपेगा। पेट में पौड़े मही में पौड़े, पेट में पौड़े मही में पौड़े, जननी संग पौड़े तो बाल कहाए। पेट में पौड़े मही में पौड़े, जननी संग पौड़े तो बाल कहाए। संसार में आने के पहले माँ के पेट में सोता है, संसार में आता है तो जमीन में सोता है, फिर माँ की गोद में सोता है, फिर बिस्तर में सोता है, सोते ही रहता है मनुष्य। पेट में पौड़े मही में पौड़े, जननी संग पौड़े तो बाल कहाए। आई जवानी तिया संग पौड़े, वृद्ध भई तो भूमि में पौड़े। पेट में पौड़े मही में पौड़े, पेट में पौड़े मही में पौड़े। पौड़त पौड़त दिन बीते तो, पौड़त पौड़त दिन बीते तो, चिता में पौड़न के दिन आए। पेट में पौड़े मही में पौड़े, जननी संग पौड़े तो बाल कहाए। आई जवानी तिया संग पौड़े, वृद्ध भय तो भूमि में पौड़े। पेट में पौड़े मही में पौड़े।
चैतन्य स्वामी कहते हैं, पौड़त से अब जागरे मन, पौड़त से अब जागरे मन, हर की पौड़ी में ध्यान लगा ले। पेट में पौड़े महीने पौड़े, जननी संग पौड़े तो बाल कहाए। आई जवानी तिया संग पौड़े, वृद्ध भय तो भूमि में पौड़े। पेट में पौड़े महीने पौड़े, पौड़त पौड़त दिन बीते तो, पौड़त पौड़त दिन बीते तो, चिता में पौड़न के दिन आए। पौड़त से अब जागरे मन हो, पौड़त से अब जागरे मन, हर की पौड़ी में ध्यान लगा ले। पेट में पौड़े महीने पौड़े। सुखदेव जी कहते हैं, ये मनुष्य सोता ही रहता है परीक्षित, जागता ही नहीं है। और सोता रहता है तो माया के आवरण से घिरा रहता है, और माया के आवरण से घिरा रहता है तो वो जानता नहीं कि कितना समय, कितना दुर्लभ समय उसे मिला था। दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षण भंगुरा। और ये समय कितना दुर्लभ था, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। लेकिन उसने अपने मूल्यवान समय को नष्ट कर दिया विषयों में दौड़कर, बंधुओं। सुखदेव जी सृष्टि विस्तार की बात बताते हैं और प्रारंभ में ही प्रभु के विराट स्वरूप का मानसिक दर्शन कराते हैं परीक्षित को। परीक्षित को कहते हैं कि ये जो पृथ्वी के नीचे का भाग है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये मेरे ठाकुर जी के चरण हैं। पेड़ों मेरे ठाकुर जी के लिए ये मृत्यु लोक है। और वैसे ही ठाकुर जी के जो अग्रभाग हैं वो आकाश, स्वर्ग, महर लोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक है। सत्यलोक मेरे ठाकुर जी के शीश हैं। अर्थात वो कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। कण कण में, घट घट में ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। दिशाओं में उनकी बाहें बताते हैं, शब्द संरचनाओं को उनके कर्ण बताते हैं, रोम 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 छिद्र में अखंड ब्रह्मांड की परिकल्पना करते हैं और प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।